ठीक है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम हम लोग क्या यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं सीधा सीधी कि मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, और मिनिमम मतलब कम, यानी ज़्यादा और कम। तो यहाँ ज़्यादा और कम क्या चीज़ का निकालना है, तो हम लोग को फंक्शन का निकालना है ना, और वो भी बाय यूजिंग डेरिवेटिव, यानी डिफ्रेंशिएशन को यूज करके हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन, जितना भी फंक्शन हम लोग पढ़े हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है ना, तो सारे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड हो या सारे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू डिफाइंड हो, दोनों डिफाइंड हो, है ना। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होता है लेकिन मिनिमम पता ही नहीं कि कहाँ तक जाता है। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसका मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होता है, मैक्सिमम नहीं मालूम, है ना। किसी का दोनों पता होता है कि सबसे ज्यादा वो फंक्शन देगा क्या और सबसे कम वैल्यू क्या देगा, है ना। और कुछ ऐसे भी फंक्शन है जिसका ना मिनिमम वैल्यू पता और ना मैक्सिमम वैल्यू पता। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ये देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, जब कोई चीज, जैसे मान के चलो हम लोग कुछ बीकते हैं ऊपर की तरफ, कोई छोटा सा ढेला बीकते हैं ऊपर, है ना। तो एक होता क्या है कि जाता है, जाते 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 एक क्षण वैसा होता है जहाँ वो स्टॉप करता है फिर वापस वहां से लौट आता है। तो जहाँ तक ऊपर गया और एक क्षण के लिए रुका वहां से फिर रिटर्न हो गया, वो हुआ हम लोग का सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया हम लोग कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम लोग का फंक्शन है कि अब फंक्शन मान के चलो ऐसा है, ऐसे जा रहा है फंक्शन, ऐसे जा रहा है फिर वापस यहाँ से रुक गया और यहाँ के बाद फिर वापस क्या होगा, कम गया, है ना। तो इस फंक्शन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे, है ना, किस पॉइंट पे, x के इस पॉइंट पे, अब यहाँ x बराबर कुछ भी हो सकता है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दिया यानी मैक्सिमम वैल्यू दिया। ऐसे क्या होता है कि जब अब यहाँ से हम लोग एक टॉपिक और भी पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी दूसरे भाषा में ये बोले कि यदि कोई फंक्शन बढ़ रहा मतलब इंक्रीज कर रहा है, अब इंक्रीज कर रहा है, देखिए यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते एक समय आता है कि रुक जाता है और फिर वहां से घटना शुरू करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिक्रीज करना। तो जब कोई फंक्शन इंक्रीज करते 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 डिक्रीज जहां से करना शुरू हो जाए तो उस पॉइंट पे, वहां पे, है ना, उस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। और ये इसका जो भी वैल्यू आएगा उस फंक्शन में वैल्यू पुट करके, जब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू क्या दिया। उसी तरह से मान के चलिए कि घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते कहाँ तक गया, हो सकता है इधर ही से लौट जाए, हो सकता है इधर से लौट आए, है ना, जहां से फिर लौट आए, यानी घटते 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 फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाए, है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम। तो इस पॉइंट पे क्या होता है हम लोग का मैक्सिमम और इस पॉइंट पे होता है मिनिमम, है ना। तो हम लोग ये समझ गए कि किसी कोई भी फंक्शन जो है बढ़ते 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 जहां से लौट जाए यानी घटना शुरू हो जाए तो उस वहां तक सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास एक ग्राफ ऐसा है, ऐसे अब इधर से आ रहा है, इधर को जा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ तक गया होगा पता नहीं, ये सबसे कम कहाँ तक गया होगा, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड ही नहीं कर सकते हैं कि इसका सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगा। यानी बोलने के लिए हम लोग अनडिफाइंड इनफाइनाइट बोल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू है नहीं, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना। कुछ फंक्शन का फिक्स होता है, ये यहाँ से गया यहाँ से लौटा, बस इतना ही फंक्शन रहता है, तो इसका मैक्सिमम ये होता और ये मिनिमम होता, इसके बाद फंक्शन है, मतलब हम लोग कुछ लिमिट के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे इसी को हम लोग एक टुकड़ा ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये सबसे कम वैल्यू होगा और ये सबसे ज्यादा वैल्यू। लेकिन हर फंक्शन का अपने डोमेन पे जब देखना होगा तो फिर अनुमान लगाना होगा कि कहाँ तक जा रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब ऊपर कहाँ नीचे कहाँ, है ना। कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं, देखिए जैसे मान के चलो ऊपर गया फिर आया फिर गया, हो सकता है ज्यादा चला जाए, इस तरह से कभी कम कभी कभी ज्यादा कभी इस तरह से हो। तो इसमें हम लोग एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते कि इसके बाद जो है हो सकता है कि और कभी इससे भी ज्यादा ऊंचा हुआ हो
या इससे भी कम नीचे नीचे तक गया हो, है ना। लेकिन तब इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं लोकेलिटी का, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू ये दिया, यानी मैक्सिमम वैल्यू ये दिया, और यहाँ से यहाँ तक के लिए सबसे मिनिमम क्या दिया, ये दिया। सिर्फ इतना ही के बात करें तो, है ना। तो जब कंफर्म नहीं हो, इस तरह से बढ़े घटे, तो हम लोग क्या करते हैं, लोकल यूज करते हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास है y बराबर x प्लस 2। अब थोड़ा सोच के देखिए ऐसे ही प्रैक्टिकली कि x के वैल्यू यानी इसका रेंज कहाँ तक देगा, अब सबसे कम कहाँ देगा, सबसे ज़्यादा कितना देगा। तो सबसे ज़्यादा इसका पता ही नहीं है। 2 रखेंगे तो 4 देगा, 10 रखेंगे तो 12 दे देगा, 20 रखेंगे तो 22 दे देगा, 1000 रखेंगे तो 1002 देगा। यानी ये ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन भी पूरा रियल होता है और रेंज भी पूरा रियल होगा। तो ऐसे फंक्शन के लिए ना तो मैक्सिमम डिफाइंड होगा और ना मिनिमम डिफाइंड होगा। लेकिन मान के चलिए कुछ फंक्शन हम देते हैं ऐसा, y बराबर दे दिए √x। अब बताइए ये √x सबसे ज्यादा क्या देगा, तो पता नहीं। अब 9 रख देंगे तो 3 देगा, 16 रखेंगे तो आपका 4 देगा, लेकिन सबसे कम क्या देगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू है ना, ये रूट जो वैल्यू है ये जो है ये 0 से क्या देगा, बड़ा देगा। यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, 0 भी दे सकता है। तो सबसे कम यानी सबसे कम वैल्यू क्या देगा, 0। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। जैसा कि अभी बताएं कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों डिफाइंड होता है, किसी का दोनों में से कोई भी डिफाइंड नहीं होता है, किसी का कोई एक डिफाइंड होता है। तो इसका क्या हो गया, एक डिफाइंड है वो भी मिनिमम पता नहीं, मैक्सिमम क्या होगा, है ना। अब मान के चलो हम एक फंक्शन देते हैं y बराबर sin x। अब इसका तो सब जानता है कि ये सबसे ज़्यादा देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा 1 और मिनिमम वैल्यू देगा -1, है ना। तो इसके बारे में हम लोग फिर और डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग प्रैक्टिकली देख लिए कि किस फंक्शन का वैल्यू कितना देता है। तो क्योंकि ये सिंपल सा फंक्शन है तो इसको अनुमान लगाना बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बना दिए, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन रहेगा जिसके बारे में हम लोग को ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग मेथड पढ़ेंगे, है ना, यानी उसके लिए रूल पढ़ेंगे कि हम लोग चूंकि ये डिफरेंशिएशन यूज किया है तो डिफरेंशिएशन यूज करके किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है ना। तो हम लोग उसके लिए मेथड पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग के पास 2 मेथड है ना। एक है जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग पता कर लेंगे कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा और कहाँ होगा। और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो इसके बारे में पहले मेथड तो पता कर लें कि कैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैसे पता करें, है ना। सेकंड डेरिवेटिव में क्या क्या स्टेप है ना। तो हम इस स्टेप को फिर डिटेल में देखते हैं। दोनों डेरिवेटिव टेस्ट लिख लिए हम, है ना। अब आपको समझाने में आसानी होगा, चूंकि स्टेप वाइज लिखते तो ज़्यादा टाइम लग जाता और वीडियो और भी लंबा बढ़ जाता, है ना। तो हम क्या किए, दोनों टेस्ट को लिख दिए। तो देखिए अभी जैसा कि बताया था कि हम लोग को किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए 2 तरह का टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग चेक कर लेंगे कि किसी भी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव करना होगा, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ना होगा तो क्लियर होगा यहाँ। चलिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम समझा दें। तो सबसे पहले यहाँ कुछ स्टेप है ना। यदि कोई फंक्शन गिवन है तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। सबसे पहला काम क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, पुट करना है एफ डैश एक्स को 0, है ना, एंड फाइंड रूट्स। क्योंकि जैसे ही हम 0 करेंगे
हमको कुछ ना कुछ एक इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमको रूट्स निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना। तो जैसे ही एफ डैश एक्स करेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस 2 है ना। अब जीरो रख देंगे तो 2x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। अब हो सकता है कि यहाँ स्क्वायर है तो एक वैल्यू आया, क्यूब रहता तो 2 वैल्यू आता, साइन रहता तो और भी ज्यादा आता। अब उसका देखना होगा कि डोमेन क्या दिया है, कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो जैसी रखेंगे तो वहां से हम लोग को निकल जाएगा रूट। सॉरी ये प्लस 2 है तो यहाँ माइनस आएगा, है ना। खैर जो भी हो तरीका बता दिए। उसके बाद स्टेप 3, ये जो वैल्यू आएगा, अब एक वैल्यू आए चाहे 2 वैल्यू आए चाहे 4 वैल्यू, उससे मतलब नहीं है, हर वैल्यू का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 है ना, वैल्यू निकाल दिए यहाँ से, क्लियर। अब यहाँ पुट करेंगे स्लाइटली लेस। स्लाइटली लेस मतलब जो भी पॉइंट है उसे पहले, तो मान के चलिए -1 मेरे पास एक पॉइंट है तो उससे छोटा देखना है कि दूसरा कोई पॉइंट ना हो, है ना। तो ऐसे -1 से छोटा क्या होगा, -2 -1.5, ठीक है, -3 -5 जो भी है इसे छोटा। तो सबसे पहले स्लाइटली लेस एंड स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे, है ना, ऑफ सी से जो भी मतलब रूट आया उससे स्लाइटली। लेकिन यहाँ जैसे कि ये कभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पहले ग्रेटर और लेस करेंगे, तो नहीं, पहले लेस तब ग्रेटर, उल्टा चेक पुट नहीं करना। सबसे पहले लेस पुट करिए और फिर ग्रेटर पुट करिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट बनाए हैं। तो कहता है सी से किसमें, इन एफ डैश एक्स में। और यदि कहता है एफ डैश एक्स चेंज करने लगे, कैसे, यानी जो रूट्स लोग निकाले हैं उससे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर यदि हम पुट करते हैं एफ डैश एक्स में, ठीक है, तो कहता प्लस से माइनस हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर जाए, देन एफ एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स बराबर सी। जैसा कि अभी बताए थे कि यदि कोई फंक्शन ऊपर जा रहा बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जहां से टर्न कर जाए, है ना, वही पॉइंट, तो प्लस से प्लस देते देते क्या करे, घटना शुरू कर जाए, बढ़ते बढ़ते घटना शुरू कर जाए, तो उस कंडीशन में उस पॉइंट पे एफ एक्स या जो भी फंक्शन है मैक्सिमम कहलाएगा, है ना। लेकिन दूसरा देखते हैं, यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, प्लस से माइनस हो तो मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन कहता यदि कोई चेंज ही नहीं हो, मतलब इधरो प्लस तो उधरो प्लस, कोई भी पॉइंट ले लिए, जैसे मान के चलो -1 से छोटा लिए तो ही प्लस आ गया, उसे बड़ा लिए तो ही प्लस आ गया, या इधरों माइनस आ गया उधरों माइनस आ गया, दोनों तरफ, तो उस कंडीशन में, है ना, उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई ऐसे बढ़ रहा है, अब ये हम पॉइंट काउंट किए, है ना, ये हम पॉइंट काउंट किए, तो इससे इधर भी प्लस हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, इधर भी प्लस, मतलब इधरों बढ़ रहा है इधरों बढ़ रहा है, रुका ही नहीं, लौटा ही नहीं वैल्यू यहाँ तक, इधर भी बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट हम लोग इधर डिसाइड कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, क्योंकि क्लियर किया ही नहीं है ना। तो ये हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स, ये इसके तरह पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स 0 एंड फाइंड रूट्स इसके तरह, है ना। तो चूंकि हम लोग जब तक रूट निकलेगा नहीं, डिसाइड कैसे करेंगे कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम कहाँ से चेक करेंगे। तो सबसे पहले दो स्टेप दोनों में कॉमन है ना। स्टेप 1 फाइंड एफ डैश एक्स, स्टेप 2 पुट एफ डैश एक्स 0 एंड फाइंड रूट दैट इज सी। सी को हम ऐसे ले लिए हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू, कांस्टेंट है ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कांस्टेंट के लिए कोई सी ले लिए। इसके बाद अब चूंकि डेरिवेटिव सेकंड है तो सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना ही होगा, तो फाइंड कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव एंड पुट कर देंगे सी, जो रूट्स निकालेंगे हम लोग कहाँ, डायरेक्ट इसमें। देखिए इसमें डायरेक्ट पुट होता है, जबकि इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, उससे लेस और उससे ग्रेटर। कारण ये भी है कि चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हम लोग रूट निकाले हैं और उसी में पुट कर देंगे, तब तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पे जो इक्वेशन बना है ये,
तो यही तो इसका इक्वेशन है एफ डैश एक्स का, और इसी का तो ये रूट्स है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकाले और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो इस हालत में हमको जीरो नहीं देगा, है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कह रहा पुट करिए। अब इसके बाद होगा क्या, डायरेक्ट जब पुट करते हैं तो दो चीज देगा, तीन चीज देगा, या तो वैल्यू रखेंगे तो प्लस देगा, या तो माइनस देगा, या तो जीरो देगा। तो यदि प्लस देगा, है ना, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव देगा, कुछ भी देगा पॉजिटिव देगा, 2 4 10 20 50 जो भी देगा प्लस देगा। यदि प्लस देता है तो इस स्थिति में फंक्शन जो है इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन लेस देन देता है तो मैक्सिमम होगा। लेकिन गड़बड़ तब होगा जब जीरो दे देगा। जब जीरो दे देगा तो सेकंड डेरिवेटिव से कहता है कि हमसे चेक नहीं हो पाएगा। अब आप जाइए फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद चेक करिए, तो कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव से वो चेक नहीं हो पाएगा, है ना। ये हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको बता देंगे कि किस स्थिति में आप सेकंड डेरिवेटिव से चेक नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये दोनों के दोनों टेस्ट आपको याद रखना होगा, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। पहला डेरिवेटिव करिए, पुट कर दीजिए जीरो, वहां से रूट निकालिए, उसके बाद सेकंड के लिए सेकंड डेरिवेटिव करिए, उसमें वैल्यू पुट कर दिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव में करना क्या है, वैल्यू निकालने के बाद उससे लेस और उससे ग्रेटर वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या आएगा, है ना। चलिए, यहाँ तक आपको नोट करिए और ये मेथड याद रखिए। इस पे बेस्ट फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मेथड हम लोग पढ़ लिए, अब उस मेथड को यूज कर करके हम किसी भी फंक्शन का पता कर लें कि क्या इसका मैक्सिमम होगा, क्या इसका मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स। पॉइंट मतलब कोई ये फंक्शन जो गिवन है वो किस पॉइंट पे, 2 पे 4 पे, यानी पॉइंट जो हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, जहां से टर्न होगा, है ना, पॉइंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू का मतलब ये हुआ कि मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो पॉइंट के साथ साथ आप वैल्यू भी बताइए ऑफ फंक्शन दिस, ठीक है। हालांकि ये, है ना, बाय यूजिंग डेरिवेटिव हम लोग भी सॉल्व कर देंगे। और ये तो क्वेश्चन चूंकि बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। चलिए, तो इसको हम डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं। देखिए कैसे, चूंकि ये होल फंक्शन क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमेशा प्लस देगा, हमेशा क्या देगा, प्लस, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो चूंकि ये हमेशा प्लस देगा मतलब माइनस में जाएगा ही नहीं, तो जब हमेशा प्लस देने वाला वैल्यू होता है वो सबसे कम जीरो के पास आता है, क्योंकि जीरो से जैसे ही थोड़ा सा भी नीचे जाएगा वो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो ये सबसे कम पॉजिटिव मतलब बढ़ते जा रहा, कहां तक जाएगा पता नहीं, लेकिन सबसे कम क्या देगा, जीरो। तो जब जीरो देगा तो 0 + 3 यानी इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, 3। कब, जब ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा यानी कब जीरो होगा, तो 2x - 1 बराबर 0, दैट इज x बराबर हाफ पे, है ना। तो इसका आंसर तो ऐसे ही आ गया, मिनिमम वैल्यू होगा 3, कब, जब x बराबर हाफ, यानी पॉइंट हो गया ये और वैल्यू हो गया ये। देखिए, बिना हम लोग डिफरेंशिएशन यूज किए भी इसको सॉल्व कर दिए, है ना। अच्छा, अब बोलेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो पता ही नहीं, स्क्वायर है, अब ये कहां तक जाएगा कोई नहीं बता सकता, यानी इसका मैक्सिमम डिफाइंड नहीं होगा। जैसा कि चर्चा किए थे स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे वैल्यू होता है जिसका मैक्सिमम पता होगा, मिनिमम नहीं, मिनिमम पता होगा, मैक्सिमम नहीं, दोनों पता होगा, दोनों नहीं पता होगा, है ना। तो कैसे कैसे फंक्शन का क्या क्या पता करना होगा हम लोग डील करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग को ऐसे ही, लेकिन बाय यूजिंग डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग के पास 2 तरह का है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव। तो दोनों हम लोग एकाएक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव से बनाते हैं कि इसका मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। ये तो हम लोग ऐसा ही सॉल्व कर लिए। अब बाय यूजिंग मेथड, है ना। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या था,
फाइंड एफ डैश एक्स। तो क्या किया हम लोग, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो पहले ये पावर का, तो पावर गुना में आएगा और पावर में एक घट जाएगा, तो दो में से एक घटेगा तो एक, एक हम लोग लिखते नहीं है। उसके बाद इसके अंदर वाला को करेंगे डिफरेंशिएट, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2, तो बाहर x का 1 और इसका 0, खत्म। यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 1। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, यानी पहला स्टेप क्लियर। स्टेप नंबर 2 में कहता है कि पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया स्टेप 1। अभी लिख लीजिए ताकि पता चलेगा, है ना। स्टेप 2 क्या करना है, पुट। तो पुट कर देंगे एफ डैश एक्स को 0। अब यहाँ रख देंगे 0 बराबर 4 इंटू 2x माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 4 तो चल गया 0 में, तो बच गया 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 उधर जाएगा और फिर 2 भी उधर डिवाइड में चल जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि माइनस है तो उधर प्लस होगा, और इधर 2 गुना में है तो उधर भाग, यानी x का वैल्यू आ गया हाफ। अब यहाँ तो x का एक ही वैल्यू आया, ठीक है। अब जो होगा इसी पे होगा, यानी एक वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम, कोई एक ही डिफाइंड है। दो वैल्यू आने का मतलब होगा कि हो सकता है दोनों पे मिनिमम हो या दोनों पे मैक्सिमम हो, या एक पे मिनिमम हो एक पे मैक्सिमम हो, ठीक है, और ज्यादा भी वैल्यू आएगा। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्लियर कर लिए, अब स्टेप नंबर 3 जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इससे स्लाइटली लेस, तो हम एक नंबर लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। ये हो गया हाफ, तो हाफ से कम और हाफ से ज्यादा, हाफ से कम और हाफ से ज्यादा कोई वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, एफ डैश एक्स में। तो ये है अपना एफ डैश एक्स, इसमें रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाई रूप है ना। पुट स्लाइटली लेस देन हाफ, यानी हाफ से कुछ कम वैल्यू। तो 1/2 से छोटा क्या, सबसे आसान है 0 रखना, तो हम लोग यहां रख देंगे क्या, 0। तो एफ डैश 0, यहाँ 0 रखें तो जहां जहां x होगा वहां वहां 0 रखा जाएगा, यानी ये 0 और -1, यानी होल सिस्टम -1, यानी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। मतलब हमको क्या आ गया, यहां से नेगेटिव आ गया, है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हाफ हम लोग वैल्यू पहले भी क्लियर कर लिए थे, हाफ वही, और ये बता दिए कि मिनिमम वैल्यू 3 आएगा, देखिए वही आएगा, है ना। अब इसे लेस पुट कर दिए, अब इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे ग्रेटर। तो पुट स्लाइटली ग्रेटर देन हाफ, हाफ से ग्रेटर पुट कर देंगे। तो हाफ से ग्रेटर क्या हो सकता है, 1 रख सकते हैं, जस्ट 2, 5 कुछ भी रख सकते हैं, फिर यहीं पुट करेंगे। तो यहाँ 4, 2 गुने 1 माइनस 1 यानी 4, ये हो गया 2 माइनस 1 यानी 1। इसको डायरेक्ट हम यहीं पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, और गुने 4 यानी आ गया 4, मतलब ये आ गया पॉजिटिव, है ना। और अभी इसमें चेक किए थे, मतलब लिखे थे स्टेटमेंट में कि यदि किसी पॉइंट से पहले का वैल्यू माइनस दे और बाद का वैल्यू प्लस दे, तो उस स्थिति में हम लोग का फंक्शन क्या करता है, कम से बढ़ रहा है ना। देखिए कम से बढ़ गया मतलब मिनिमम, ज्यादा से घट गया मतलब मैक्सिमम। यानी यहां लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स इज चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो एफ एक्स हैज क्या, या एफ एक्स इज क्या होगा, मिनिमम होगा। किस पॉइंट पे, जहां पे दिया है हाफ पे, है ना। चलिए यानी हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये फंक्शन हाफ पे, यानी पॉइंट्स मिल गया, बोला था पॉइंट्स बताइए, तो पॉइंट्स मिल गया कि हाफ पे ये वैल्यू मिनिमम देगा, मतलब मैक्सिमम नहीं देगा, है ना, डिफाइन नहीं है। अब वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो नाउ मिनिमम वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू यानी जो पॉइंट है उसको पुट कर देंगे फंक्शन में। नाउ तो मिनिमम वैल्यू
तो एफ क्या निकालेंगे, हाफ। तो हाफ यहाँ पुट कर दो, तो 2 गुने हाफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3, है ना। ये चीज हम लोग क्लियर कर लिए थे। इसका मतलब है लिखेंगे एफ एक्स हैज, है ना, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू 3 एट एक्स बराबर हाफ। एक्स बराबर कहाँ, हाफ पे, है ना। ये हुआ कमाल का, ठीक है। अब सेम ही क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, सेकंड डेरिवेटिव से देखते हैं कैसे होता, उसमें से चेक कर लेंगे आसान कौन है ना। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए एफ एक्स बराबर ये है ना। चलो इसको हम लोग किसे बनाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। इतना हम छोड़ दिए इसलिए कि फिर से तो इतना हमको करना ही था, कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में दोनों स्टेप क्या बताए थे, कॉमन है। अब कॉमन क्या था, पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, दूसरा पुट एफ डैश एक्स 0 एंड फाइंड रूट्स। इसीलिए हम लोग यहाँ तक आ गए, यानी वही काम किए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और इसको पुट करेंगे एफ डैश एक्स 0 और फाइंड कर लेंगे रूट्स, बस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, एफ डैश एक्स को। तो इसको चूंकि एफ डैश एक्स जो है वो है अपने पास 4 इंटू 2x माइनस 1, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। अच्छा छोड़िए, हम उधर निकालते हैं ना, स्पेस नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे इसको देखिए एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, यानी रीडिफरेंशिएशन। तो 4 कांस्टेंट है बाहर और 2x का 2 बाहर, x का 1, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 1 का 0, चूंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी ये हो गया 8। लीजिए अब यहाँ टेस्ट में तो बोला था कि x का वैल्यू पुट करना है, लेकिन यहाँ तो x का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ, सिंपल सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 8 आ गया, मतलब यहाँ तो x आया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, ये जो भी आया क्या आया, ग्रेटर देन 0। और अभी बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन मिनिमम देगा। लेकिन अब सोचिएगा कि यहाँ तो वैल्यू पुट किए ही नहीं, तो कौन सा वैल्यू लें, तो कौन सा नहीं, जो आपके पास आया यही वैल्यू होगा, दूसरा तो है नहीं, इसके लिए यही रूट्स है ना, तो इसका यही वैल्यू हो गया। इसका मतलब है कि ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया। सो एफ एक्स एज मिनिमम एट एक्स बराबर हाफ, है ना। ये और भी आसान है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या लेफ्ट राइट किए, है ना, इधर पुट किए उधर पुट किए, वैल्यू सॉल्व किए, ये एकदम फटाक से आ गया। अब मिनिमम पॉइंट्स आ गया इस पे। अब सीधी सी बात है, मिनिमम वैल्यू निकालिए, जो अभी निकाले थे, अच्छा मिटा दिया ना तो भी हो जाता, है ना। तो अब एफ डबल डैश नहीं, सॉरी, वैल्यू निकालने के लिए हाफ को यहाँ से, तो 1/2 बराबर 2 गुने 1/2 माइनस 1, अभी सॉल्व किए थे, है ना, ये वैल्यू आ गया था 3। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू आ गया 3 एट हाफ। तो ये हुआ हम लोग का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इसके पहले जो बताया फर्स्ट डेरिवेटिव। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं एनसीईआरटी का, है ना, और लोग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंट फंक्शन का भी देखेंगे, है ना, जिसमें से वैल्यू भी ज़्यादा है, ये भी देखेंगे। अब इसको हम लोग किससे देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव से, सेकंड डेरिवेटिव से। हम क्या करते हैं, इसको फिर से दोनों डेरिवेटिव से बता देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग किसी एक से करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए, स्टेप याद हो गया होगा आपको। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये 9x² का 2x प्लस 12x का 1 प्लस 0, यानी 9 दूनी 18x प्लस 12, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ये आ गया हम लोग का एफ डैश एक्स। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे 0 रख के, तो 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2/2।
3, है ना। पॉइंट आ गया बहुत आसानी से। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम लोग की जो भी पॉइंट आया उससे लेस और उससे ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, पुट क्या स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली लेस देन -2/3। तो इसमें किसमें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो -2/3 से छोटा, अब देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.3 से कुछ कम होगा, 6 पॉइंट समथिंग, 0.6। तो उससे छोटा क्या हो जाएगा, -1 तो हम लोग ले ही सकते हैं। तो हम लोग पुट कर देंगे f डैश में -1, पुट कर देंगे 6, 3 गुने -1 प्लस 2, यानी सॉल्व करके ये आ जाएगा 6 गुने, ये हो जाएगा -3 प्लस 2 यानी -1, मतलब -6। इसका मतलब फिर से वही आ गया, फिर से यहाँ हो गया नेगेटिव, है ना। पुट नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, ग्रेटर देन -3/2, ओए -2/3 सॉरी, -2/3 पुट करेंगे। तो इससे जस्ट बड़ा क्या होगा, 0 ले सकते हैं, है ना, या 1 ले सकते हैं। तो f डैश 0 ले लिए। इसमें देखिए 6, 0 प्लस 2 यानी 12 आ जाएगा, यानी ये आ जाए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। फिर से वही कंडीशन आया, चूंकि f डैश x जो है इज चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो f(x) इज क्या हो जाएगा, मिनिमम। नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम होता है। मिनिमम किस पॉइंट पे, एट x बराबर -2/3, है ना। अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू f कहाँ, -2/3 रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ, है ना, फंक्शन यहाँ है। तो 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 और -2/3 प्लस 2, ये 9, ये 4/9 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 2/3 प्लस 2। 9 से 9 कट गया, 3 चौ 12, यह गया 4 और माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 2, यानी 4 2 6 और -2 मतलब -2। यानी सिंपल सीधे सीधी हो गया कि f(x) जो है इज f(x) हैज मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -2 एट x बराबर -2/3। ये हो गया आपका आंसर, है ना। बहुत आसान है, एकदम सिंपल। अब इसी को हमको सेकंड डेरिवेटिव करना रहता तो क्या करते हम लोग, ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये तो काम करना होता, f(x) निकालते, 0 रखते और रूट निकालते। इसके बाद देखिए, समझ गया, नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ से सिर्फ डिलीट कर देते, ये वैल्यू भी हमको लास्ट में निकालना ही पड़ता और ये डिलीट कर दें, है ना। इसमें फिर ऐड क्या कर देना है ना, ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा डबल डेरिवेटिव, है ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ, डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश x निकालते हैं इसको। तो 6 3x का 3 और प्लस 0 यानी 18। फिर से ये ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया फंक्शन -2/3, यानी फिर से वेरिएबल नहीं है ना। तो ये क्या दिया, कांस्टेंट दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट काउंट होगा। अब मिनिमम हो गया, इसके बाद मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए, कहानी खत्म। बहुत आसान है ना। चलिए एक और क्वेश्चन और थोड़ा सा बेहतर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब की क्यूब दे दिया, मतलब यहाँ हम लोग को 2 वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ डिफरेंट फंक्शन यानी करेंगे, फटाक से इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको ना फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव आसान है। तो करना क्या, कुछ स्टेप तो फिक्स होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, f(x) निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए, इसका हो जाएगा 2 बाहर, x³ का कितना 3x², 15 बाहर, x² का 2x, 36 बाहर और x का 1
प्लस इसका 0, है ना। इसमें हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें तो 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 6 × 30 5x प्लस 6। अब ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x² 2x माइनस 3x प्लस 6, है ना। 6 x² कॉमन ले लें तो x माइनस 2 और 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 अगेन, है ना। तो 6 फिर से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² नहीं सॉरी x कॉमन होगा तो x प्लस 3 नहीं सॉरी माइनस लेना होगा, है ना, तब ना ये प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3। ये हम लोग का किसका आ गया, डैश डैश दे रहे हैं, इसका मतलब f'(x). अब ये डैश आ गया, थोड़ा मॉडिफाई रूप, है ना, यहाँ से सॉल्व करना आसान होगा। फिर क्या करते हैं, पुट सेकंड स्टेप में 0 रखेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3, 0 तो 6 तो 0 तरफ चला जाएगा। अब 20 × 20 बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 2 0 हो सकता है या 3 0 होगा, यानी x बराबर एगो 2 होगा एगो x बराबर 3 हो गए। यानी आपके पास दो वैल्यू आ गया। अब क्या करना होगा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव बनाएंगे तो इसके लिए अलग चेक करिए, इसके लिए अलग चेक करिए, थोड़ा लेंदी होगा, तो हम सेकंड डेरिवेटिव से बनाते हैं ना। कोशिश करिए यदि संभव हो तो सेकंड डेरिवेटिव से ही बना, थोड़ा आसान बनेगा आपको। नाउ अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव इसको नहीं करेंगे क्योंकि u × v होगा, तो सेकंड डेरिवेटिव करना इसको आसान होगा, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं f'(x). तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिए 2x तो 6 दूनी 12x अब माइनस 30 और ये हो जाएगा 0। अब दोनों के दोनों डायरेक्ट हम इसमें रख देंगे, f' कितना हो जाएगा, f'(2) तो 2 पुट करिए, 12 × 2 माइनस 30, तो 12 दूनी 24 अब माइनस 30, तो 24 माइनस 30 यानी माइनस 6, यानी ये आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया तो इस पे क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर f'(3) रखेंगे तो फिर 3 रख दीजिए यहाँ पे, तो 12 × 3 माइनस 30, तो 12 3 36 माइनस 3 यानी फिर से 6 आया लेकिन पॉजिटिव, तो इस पे क्या हो गया, मिनिमम, यानी 2 पे मैक्सिमम देगा और 3 पे मिनिमम देगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f2 पुट करेंगे यानी मिनिमम वैल्यू, इस पर क्या सॉरी इस पे क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। 2 पे क्या दिया है फंक्शन, मैक्सिमम, तो यहाँ हम मैक्सिमम वैल्यू, अब 2 कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 की पावर 3 माइनस 15 गुने 2 की पावर 2 प्लस 36 गुने 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दे, 3 3 9 सॉरी 2 की पावर 3 तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 दूनी 16 माइनस 15 गुने 4 प्लस 36 दूनी के 72 प्लस 1। अब इसको टोटल सॉल्व करिए, है ना, ये टोटल आ जाएगा कितना 29, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो मिनिमम वैल्यू किस पे आया, 3 पे, तो 2 3 की पावर 3 15 3 की पावर 2 36 गुने 3 प्लस 2 सॉरी प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 3 3 9 9 3 27, है ना, 27 15 गुने 9 और 36 6 3 18 3 3 9 1 10 प्लस 1, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 28, है ना। अब ये दोनों वैल्यू में, है ना, मैक्सिमम कितना आया 29 और मिनिमम कितना आया 28, यानी फाइनली लिख देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 29 एट कहाँ, x बराबर 2, है ना, और वही चीज f(x) हैज मिनिमम वैल्यू होगा
मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 28 एट x बराबर 3। ये आपका आ जाएगा आंसर, है ना। क्लियर। अब देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, है ना, क्या देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा चेंजेस करेगा, थोड़ा सा चेंज क्या कर देगा आपको, ये आप लिख लीजिए इसके बाद अलग से, कुछ नहीं, इसी में एक्स्ट्रा कर देगा, ये दे दिया और कोई ना कोई इंटरवल दे देगा, मतलब अभी तो ये बताया नहीं, ये बोला ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक, लेकिन अब की दे देगा, यही क्वेश्चन है, दे देगा, कहेगा कि ये क्वेश्चन है, इसको बताना है एट x बिलोंग्स टू 1 से 5। देखिए कुछ नहीं एक्स्ट्रा, बस ये कह रहा 1 से 5 के बीच में ही, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम सॉल्यूशन एकदम जो किए हैं सब कुछ करेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सेम करेंगे। इसके बाद क्या करना है कि ये बोल रहा है कि यदि 1 से 5, तो 1 से 5 के बीच में जो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर करेगा वैल्यू जो आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए आपके पास क्या है 2 और क्या है यहाँ 3, यानी दोनों के दोनों 1 5 के बीच में है। तो फिर करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ये करेंगे, तो ये क्या करेगा, यदि सारा कुछ ऐसे होगा तो ये क्यों होगा। तो फिर करना क्या है, 2 और 3 पे तो चेक किए, 2 पे किए चेक, 3 पे किए, सिमिलरली अब हम लोग को करना होगा यहाँ पे 1 पे भी चेक, डबल डिफरेंशिएशन 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 12 माइनस 1 माइनस 30, यानी 12 माइनस 30, यानी ये क्या आ जाएगा लेस देन। अब फिर रखेंगे 5, तो डबल डिफरेंशिएशन 5, तो 12 25 60, है ना, अब माइनस 30, यानी ये आ जाएगा पॉजिटिव। यानी देखिए यहाँ से अब ये तो इस पे जो है लेस आया था, तो इस पे भी मैक्सिमम आया, और लेस इस पे भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मिनिमम इस पे भी आया, मिनिमम इस पे भी आया, ठीक है। तो 2 वैल्यू पे मिनिमम आ रहा है और 2 वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है। तो फिर करना क्या होगा इसके बाद, अब ये दोनों पे तो हम निकाले वैल्यू, एक पे आया 29, 2 पे और 3 पे आया 28। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इस पे भी निकालेंगे, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, इधर बता दें, है ना, ये जो आंसर है, हाँ इसको अभी छोड़िए, इसको एक्स्ट्रा करते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम, फिर f1 वैल्यू निकालेंगे और f5 निकालेंगे, है ना। तो f1 निकालिए, तो f1 आ जाएगा आपके पास 24, अब सॉल्व कर लीजिएगा, 24, 1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे 24, अब 5 जब रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 56। चलिए अब देखिएगा गौर से, यदि 2 वैल्यू पे मैक्सिमम और 2 वैल्यू पे मिनिमम आता है, या किसी भी 2 वैल्यू पे मिनिमम में आए, मैक्सिमम एक ही पे आए, है ना, या जो भी हो, तो देखिए यहाँ जो है गौर से समझना है, 2 पे मैक्सिमम दिया, है ना, और 1 पे मैक्सिमम दिया, 2 पे भी मैक्सिमम 1 पे भी मैक्सिमम। तो जब वैल्यू हम लोग रखे 2, तो मेरे पास आया 29 और 1 आया 24। तो जब मैक्सिमम की बात हो तो 2 वैल्यू आया, एक 24 आया, एक 29 आया, तो दोनों में देखिए, दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो ये नहीं है, ये है, यानी यही रह जाएगा। और 2 वैल्यू पे मिनिमम आया, एक कहाँ 3 पे और एक आया 5 पे, तो फिर दोनों पे मिनिमम देखिए, तो 3 पे आया है 28 और 5 पे आया है 56, तो दोनों का सबसे कम क्या है, तो 56 ज्यादा है, मतलब कम कौन है 28। अच्छा, ये दोनों में यदि ये कम होता तो इसका वैल्यू काउंट होता, बस इंटरवल देने का यही मतलब होगा, ठीक। देखिए कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसका बोला मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए, या ये भी बोल सकता है कि बिना डेरिवेटिव यूज किए हुए आप बताइए इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, है ना। तो एकदम सिंपल सा ये सब है। पहले तो ये लोग का अपनी लिमिटेशन जान लीजिए कि कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या देता है और सबसे कम क्या देता है। तो देखिए फटाफट हम लोग करते हैं, ये एफ है और ये फंक्शन मॉड है, क्या है मॉड, और मॉड हम लोग जानते हैं कि सबसे कम 0 देगा, यानी मॉड मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो सबसे कम कहाँ रहेगा 0। तो सोचिए ये वैल्यू 0 देगा,
है ना, सबसे कम ये 0 देगा। तो जब ये 0 दे देगा तो होल सिस्टम क्या बनेगा, -1, 0 -1, यानी इसका मिनिमम वैल्यू हो गया -1। सिमिलरली इसका देखिए, इसका हम लोग जानते हैं कि -1 से 1 होता है, यानी सबसे कम -1 होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये -1 देगा तो -1 + 5 यानी 4 हो जाएगा। और जब सबसे ज़्यादा 1 देगा, सबसे ज़्यादा 1 देगा, तो जब 1 देगा तो 5 हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 और +1 कितना होगा, 6। हम चुटकी में कर लेंगे। सिमिलरली मॉड x है, sin x में मॉड है। अब साइन का हम लोग जानते हैं कि -1 से 1 होता है, लेकिन अब ये तो जो है माइनस तो देगा नहीं, काहे कि मॉड है, तो इस कंडीशन में ये नहीं होगा। तब क्या होगा, 0 से 1। तो जब 0 देगा तो सबसे कम क्या देगा, 0। तो 0 + 3 3 हो जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1 देगा तो 1 + 3 4 हो जाएगा, है ना। चलिए ये देखिए, ये चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, और ये नेगेटिव इसको कभी पॉजिटिव होने नहीं देगा, है ना। तो कभी पॉजिटिव नहीं होने देगा, मतलब पॉजिटिव में जाएगा ही नहीं। तो सबसे कम क्या होगा, ये 0 होगा। तो सबसे कम सबसे ज्यादा क्या देगा, क्योंकि पॉजिटिव ये होने नहीं देगा तो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये 0 होगा तो 0 + 5 5, है ना। कुछ इस तरह से। चलिए इसके पार्ट 2 में हम लोग इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 के लिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।